नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो आज पेपर हुआ है वन दरोगा। तो आज हम उसी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज वन दरोगा का पेपर हुआ है, तो आज हम उसी के दोस्तों सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या सिलेबस रहा था और सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों क्वेश्चन आए या नहीं आए, तो सभी को जानेंगे। तो दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं सभी क्वेश्चन जो कि आज वन दरोगा के पेपर में आए हुए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ जो है वन दरोगा का जो पेपर हुआ है उसमें 3 भाग दोस्तों यहाँ दिए गए हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स और दोस्तों बायोलॉजी से यहाँ क्वेश्चन बने हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों क्वेश्चन बने हैं, तो दोस्तों सभी के देखने वाले हैं। सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान के यानी फिजिक्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है वन दरोगा की जो भर्ती है वो 12वीं लेवल की थी। 12वीं लेवल के दोस्तों यहाँ दोस्तों क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक क्रेन 50 किलोग्राम द्रव्यमान को 20 सेकंड में 20 मीटर ऊपर उठा देती है, इसकी शक्ति क्या होगी। यहाँ दोस्तों शक्ति बतानी है, जी का मान दे रखा है, तो यहाँ आपको बताना है। न्यूमेरिकल है दोस्तों ये क्वेश्चन। वहीं दोस्तों किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य कोई वस्तु रखी है, इससे बनने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा गुण असत्य है, यहाँ आपको ये बताना है। तो इसी तरह से दोस्तों फिजिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। परावर्तन के नियम मान्य है केवल, तो दोस्तों यहाँ जो है यहाँ बताना है कि परावर्तन का जो नियम है वो कहाँ कहाँ लागू होता है, ये आपको बताना है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 5वें क्वेश्चन की। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित को दृष्टि धारा जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या दोस्तों प्रयोग किया जाता है। जो AC करंट को DC में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है। यहाँ दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो आपको बताना है। वहीं दोस्तों 6ठा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो मैं आपको फटाफट से ये क्वेश्चन दिखाने वाला हूं दोस्तों। वीडियो लंबी हो जाएगी यदि मैं एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। जो हल्का क्वेश्चन है फट से आपको देख सकता है वो आप देख लीजिएगा, बाकी वीडियो स्किप कर सकते हैं आप, और जब सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको फटाफट से सभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। हर टॉपिक से लगभग यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 10वां जो क्वेश्चन है, एक जनित जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यह के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना है। तो सभी टॉपिक से दोस्तों यहाँ जो है क्वेश्चन बने हुए हैं। वहीं न्यूमेरिकल की बात करें तो दोस्तों 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधक को किसी बैटरी में संयोजित करने पर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ जो है आपको इसका कुल जो संयोजन है वो बताना है कि किस तरह से हम इसको क्या प्रभाव पड़ने वाला है और कौन कौन से वैल्यू पर दोस्तों प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपको बताना है। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो लेंस है उनकी क्षमता के बारे में। यहाँ फोकस दूरी ज्ञात करनी है कि जब धनात्मक 2 लेंस ले जाते हैं तो उनके जो संयोजन है दोनों को जोड़ा जाता है, तो उसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी बढ़ जाती है या घटती है, वो आपको यहाँ बताना है। वहीं दोस्तों जब प्रकाश किरण नेत्र में प्रवेश करती है तो अधिकांश परावर्तन कहाँ होता है। सबसे पहले जो हम रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है उसका परावर्तन आंख के कौन से हिस्से में पड़ता है दोस्तों, यह बताना है। वहीं दोस्तों यह न्यूमेरिकल दे रखा है तो आप देख लीजिएगा। वहीं दोस्तों एक क्वेश्चन है ध्वनि से। लगभग मैंने आपको बताया भौतिक विज्ञान के जितने भी दोस्तों टॉपिक हैं सभी से क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आए हुए हैं। ये आपको दोस्तों जिसने फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी पर जिसकी पकड़ होगी उसने तो बहुत अच्छे से दोस्तों ये क्या होगा, लेकिन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चला होगा तो दोस्तों उसके कम नंबर बन रहे होंगे। यहाँ बात ये सामने आई है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 16वां नंबर का जो क्वेश्चन है, एक प्रतिध्वनि 4 सेकंड में सुनी जाती है, स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 17वां क्वेश्चन यहाँ आप देख लीजिएगा। और दोस्तों जो 18वां क्वेश्चन है, कोई विद्युत केतली 220 वोल्ट पर प्रचलित होने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपभोग करती है, इसके लिए इसके अनुमान तक के फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से कितने एम्पियर का दोस्तों तार लगाएं उसमें, जो दोस्तों यहाँ जो है इसका जो कार्य करती रहे, तो उसका यहाँ आपको बताना है। वहीं दोस्तों ग्राफ भी कहीं आए हुए हैं, लगभग 2 से 3 ग्राफ आए हुए हैं हर टॉपिक में। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सभी मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से सभी क्वेश्चन। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है 21वां निम्न में से कौन सा प्रेशर यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग नहीं है। तो दोस्तों कौन सी दोस्तों जो क्रिया है
इनमें कौन से में नहीं होता? जो अल्ट्रासाउंड किरणें हैं उनमें से किसका प्रयोग नहीं होता? तो यहाँ दोस्तों अनुप्रयोग जो आपको बताना है कौन से कार्य में नहीं हो पाता, यह आपको बताना है। तो दोस्तों 22वां क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। बाकी न्यूमेरिकल है दोस्तों, ये थोड़ा देखने वाली बात है थोड़ा सा। 23वें जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है। ये आपको दोस्तों समांतर श्रेणी और दोस्तों श्रेणी क्रम में ये आपका टॉपिक है, उसमें दोस्तों ये न्यूमेरिकल आया हुआ है। वहीं दोस्तों मनुष्य के कान का कौन सा भाग दबाव कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? तो दोस्तों कौन सा अंग है जो कान का वो कंपनों को विद्युत संरचना को जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, वो कौन सा भाग है, ये आपको बताना है। तो यहाँ दोस्तों दे रखा है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यहाँ आपको बताना है। तो इसी तरह से यहाँ दोस्तों सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं और ग्राफ भी काफ़ी आए हुए हैं। वहीं दोस्तों 31वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रयोग नहीं होता, ये आपको बताना है, क्योंकि आपको पता है। और दोस्तों आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो किस किस में लागू होता है, ये आपको यहाँ बताना है। दोस्तों 32वां जो क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत बल्ब जिस पर 100 वोल्ट और 120 वोल्ट अंकित है उसका प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको बताना है। 10 जूल कार्य किसके बराबर होता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आया हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रसायन विज्ञान की, जो कि केमिस्ट्री से दोस्तों ये क्वेश्चन बने हुए हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? तो दोस्तों कोबाल्ट जो है इसका जो समस्थानिक है दोस्तों उसका कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। बाकी आप देख लीजिएगा। वहीं दोस्तों किस तरह से यहाँ थोड़ा सा एक ठोस ऊष्मा को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव ऊष्मा देने पर गैस भी बन सकती है, द्रव शीतल देने पर ठोस बन जाता है। तो दोस्तों ये जो है इसका जो आंसर है हो सकता है सी हो, लेकिन आप देख लीजिएगा दोस्तों। वहीं दोस्तों 37वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बन किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है अधातु है या उपधातु है या धातु है। तो दोस्तों यहाँ आपके बारे में बताना है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा। घरों में खाना बनाने के लिए प्रयोग होने वाली सिलेंडर की उपस्थिति गैस का नाम बताना है दोस्तों। कैसी है? एलपीजी होती है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है एलपीजी हम यूज करते हैं। तो वो दोस्तों हिंदी में उसे क्या कहते हैं, ये आपको थोड़ा आश्चर्यचकित कर देगी। ये आपको दोस्तों इसका जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है इसका दोस्तों यह हो सकता है आंसर। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 44वां, ब्यूटेन C4H10 द्वारा कितने संरचनात्मक समन्वय बनाए जा सकते हैं? तो ये दोस्तों आपको बताना है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आज आए हुए हैं तो मैं आपको सभी को एक्सप्लेन कर बता रहा हूँ। वाष्पीकरण बढ़ाता है, तो ये आपको बताना है कि वाष्पीकरण जो भाप बन सकती है तो किस किस के परिवर्तन कर हम बढ़ा सकते हैं, ये आपको बताना है। सभी ऑप्शन दिए हुए हैं। वहीं 48वें क्वेश्चन, घनत्व की इकाई क्या है? तो ये आपको बताना है। बी ऑप्शन दोस्तों किलोग्राम मीटर की पावर -3। और दोस्तों जो सी क्वेश्चन है, वहीं दोस्तों जो सी ऑप्शन है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर 3। तो दोस्तों दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा जो है किलोग्राम में ज़्यादा है और ग्राम सेंटीमीटर में कम है, बस इतना ही फर्क है, लेकिन ये दोनों हो सकते हैं। तो डी इसका आंसर सही होना चाहिए। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 50वें क्वेश्चन की। तो यहाँ दोस्तों सभी तत्व दिए हुए हैं। कौन कितने दोस्तों ध्रुवीय गुण क्रम की व्यवस्थित करना है दोस्तों, किस में कितनी दोस्तों अभिक्रिया करने की क्षमता है, ये आपको बताना है बस। और एक्वा एरिज निम्नलिखित में से किस अम्ल का 3:1 मिश्रण है, ये आपको बताना है। क्योंकि दोस्तों यह जो है एक्वा एरिज आम भूषणों को दोस्तों साफ करने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग आपने सुना होगा। तो दोस्तों यहाँ जो है इसका अनुपात बताना है कि कौन कौन से मिलाकर दोस्तों यह बनता है एक्वा एरिज। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 52वां क्वेश्चन, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु ऊर्जा घटती है। तो दोस्तों आपके 4 ऑप्शन है, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 53वां क्वेश्चन, सल्फर की परमाणुकता है किस प्रकार की है? चतुर्फलकीय है या बहु परमाणु की है, द्वि परमाणु की है या एक परमाणु की है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 55वें क्वेश्चन की, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे की ऊपरी हरी परत किसके उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ जो है
संरक्षण के उदाहरण हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो है वातावरण के साथ अभिक्रिया कर कर दोस्तों यहाँ जो है इन पर दोस्तों चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत जम जाती है, आपको पता होगा। और संरक्षण का उदाहरण है इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों मेरे हिसाब से, तो आप देख लीजिएगा। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताना है। वहीं दोस्तों 57वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक यौगिक सही रासायनिक सूत्र को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है। तो दोस्तों आई होप कोई शब्द गलत हो गया हो तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कवर करने की कोशिश है कि आपके सारे क्वेश्चन में मौखिक रूप से आपको बता पाऊँ। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 58वां क्वेश्चन, सामान्य ताप और दाब पर 3.8 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ज़्यादा का न्यूमेरिकल यहाँ क्वेश्चन ज़्यादा बने हुए हैं। वहीं दोस्तों 60वां जो क्वेश्चन है प्रोपेन का वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 60वें क्वेश्चन, प्रोपेन का आणविक स्रोत C3H8 है। इनमें से कौन सा संबंध है, कितने तरह का संबंध बन सकता है, तो दोस्तों ये आपको बताना है। 61वां जो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसी संख्या में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ एक सीरीज है, क्योंकि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सीरीज के अकॉर्डिंग ही यहाँ दोस्तों किसी पदार्थ में होते हैं, या दोस्तों हम कह सकते हैं कि किसी मटेरियल में होते हैं, तो एक सीरीज के अकॉर्डिंग होते हैं। किस तरह से होते हैं, तो दोस्तों यहाँ एक सिंपल दोस्तों एक सूत्र है, वो आपको छांटना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 62वें क्वेश्चन की, चिप्स में अपचयन को रोकने के लिए चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों आपको पता होगा कि अधिकतर जो है नाइट्रोजन भरी जाती है। हर जो चिप्स वगैरह होते हैं आलू वगैरह के, उसमें नाइट्रोजन वाली गैस भरी जाती है। बाकी का आप देख लीजिएगा। एल्किनो का सामान्य सूत्र क्या है, 63वां क्वेश्चन है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 64वें क्वेश्चन की, वह अभिक्रिया जिसमें कोबाल्ट अयस्क को सीमित आयु में उपस्थित ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन दे रखा है 65वां क्वेश्चन, जल में संयुक्त तत्वों के द्रव्यमान अनुपात की गणना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि कौन से जो जल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसके किसके कितने तत्व है, यहाँ आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 68वां क्वेश्चन की, निम्न में से किसके लिए एक्यूलेस मच्छर एक वाहक है। तो दोस्तों यहाँ जो है एक मच्छर है वो किसका वाहक है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों डायग्राम दे रखा है, इसमें से जो पॉइंट है वो छांटने हैं। बाकी के दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। PDF आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 78वां क्वेश्चन की, निम्न में से किस जंतु में श्वसन के लिए बुक लंग यानी किताबी फेफड़ा होता है। तो दोस्तों ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 83 क्वेश्चन की, सबसे बड़ा लुप्तप्राय जीवित लीमर इदरी पाया जाता है। तो दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है, जो जीव है ये कौन से देश में पाया जाता है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 85वें क्वेश्चन की, वीडोल परीक्षण किस रोग की संभावना के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये आपको बताना है। बाकी के दोस्तों यहाँ जो दे रखा है, यहाँ मिलान करना है आपको कि कौन सा यहाँ मिलान सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, ये आपको बताना है। 88वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, 88वां जो क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों पादप हार्मोन छांटना है कौन कौन सा है। वही दोस्तों जो आपके जो हैं वो थोड़े कठिन क्वेश्चन हैं, और 100 के 100 क्वेश्चन आपके दोस्तों पूरे हो चुके हैं, जो कि आज के वन दरोगा के पेपर में आए हैं। तो दोस्तों मेरा मेन मकसद यही था कि आपको क्वेश्चन पता लगे, आप आंसर की कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। मेन है कि आपको क्वेश्चन का पता लगे, पैटर्न का पता लगे कि वन दरोगा का जो दोस्तों सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और आप तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।